नमस्कार दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। जिन बहनों के खाते में योजना की राशि आ चुकी है, उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लाभार्थी के खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है, उन्हें तुरंत एक काम कर लेना चाहिए, तभी तो अगली किस्त में भी परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले आपको अपने आवेदन का स्टेटस ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर आपका आवेदन पेंडिंग या वेरिफिकेशन पेंडिंग या बैंक फेल आधार मिसमैच लिख रहा है, तो आप किसी भी प्रकार की त्रुटियां दिखाई दे रही है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। योजना के रिकॉर्ड में बैंक और आधार की जानकारी सही होनी बहुत ज़रूरी है। अब जानते हैं कि पैसा किन किन कारणों से पैसा रुक सकता है। तो पहला कारण रहेगा कि आपका आधार और बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा, यानी आपका आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा तो आप पैसा आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से नहीं भेजी जाएगी। ठीक है, अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या डीबीटी सक्रिय नहीं है तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो सबसे पहले इसको, यदि आपका यही प्रॉब्लम होंगे तो आप पहले बैंक अकाउंट को अपना आधार से लिंक अवश्य करवाएं, तब आपका जो है पैसा आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से अवश्य पहुंच जाएंगे। दूसरा कारण आप जान लेते हैं। दूसरा कारण जो है बैंक खाते की जानकारी गलत होना, यानी कि यदि आपका बैंक खाते में किसी भी प्रकार की त्रुटियां हो, यदि आवेदन करते समय जो खाता संख्या आईएफएससी कोड गलत दर्ज किए हैं तो आपको इस कारण बस भी आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपका डीबीटी रहेगा तो 100% चांस रहता है, क्योंकि आपका डीबीटी के माध्यम से ही पैसा बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, और तीसरा कारण ऐसा हो सकता है कि दस्तावेज या सत्यापन जो है लंबित होगा, यानी कि बहुत दिन से पेंडिंग होंगे, तो आप भी इसके कारण भी आप मतलब मैया सम्मान योजना की लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो कई मामले में जो है दस्तावेज़ का सत्यापन पूरा नहीं होने पर भुगतान रोक दिया जाता है, यानी कि यदि भौतिक सत्यापन आपका नहीं हुआ है तो इस कारण बस भी यदि उनको हल्का सा भी कुछ भी त्रुटि लगे तो वो रोक सकते हैं। ठीक है, 2026 में कई लाभार्थियों के लिए भौतिक सत्यापन पूरा करना भी जरूरी बताया गया है, यानी कि जब 2026 में एक बार भौतिक सत्यापन हो रहा था, उस समय यदि आप भौतिक सत्यापन किए होंगे तब ठीक है, और यदि नहीं किए होंगे तो उस कारण बस जिसका प्रॉब्लम था उस समय जो भी भौतिक सत्यापन किए होंगे उसका आवेदन सही कर दिया गया होगा। ठीक है, तो उसका किस्त जरूर अवश्य मिला होगा। चौथा कारण जो है आवेदक में जो आवेदन जो करने वाला जो है उसका नाम, जन्म तिथि या आधार जानकारी में गलत होगी, यानी कि छोटा छोटा गलती ये सब जो है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी फॉर्म फिलअप करना चाहिए एक्सपर्ट लोग से भी फॉर्म को फिलअप करना चाहिए ताकि कभी दिक्कत ना हो। पांचवा कारण जो है तकनीकी समस्या या सर्वर पर भुगतान लंबित होगा, यानी कि जब आप पंजीकृत किए होंगे उस समय इसका शायद आपका कुछ चार्ज कटा था, उस समय यदि पेंडिंग हुआ होगा या भुगतान नहीं कटा होगा तो इसका समस्या इस भी कारण से हो सकता है। कई बार जो है सरकार की ओर से राशि जारी हो जाती है, लेकिन बैंक प्रोसेसिंग या पोर्टल की तकनीकी समस्या के कारण कुछ खाते में पैसा देर से पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि जिन महिलाएं को पहले आते थे तो ऐसा नहीं कि आपका पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, 1-2 दिन के बाद देख लीजिए, आपका पैसा अवश्य पहुंच जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने बैंक पासबुक अपडेट कराएं, आधार बैंक लिंक की जानकारी करें और डीबीटी की स्थिति चेक करें, और आपने आवेदन का स्टेटस देखकर यदि कोई त्रुटि हो तो आंगनवाड़ी केंद्र और प्रखंड कार्यालय से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पे आप जाइएगा, उसके बाद वहाँ पे आप जाने के बाद प्रखंड पदाधिकारी के पास जाने के बाद वहाँ पे आप आवेदन दीजिए कि मेरा किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो उसको सुधार किया जाए। तो वहाँ पे आपका चेक करने के बाद जो है सुधार कर दिया जाएगा। उसके बाद जितना भी पैसा आपका पेंडिंग रुका हुआ है सारा पैसा एक साथ अवश्य चल जाएंगे। ठीक है, अगर आपके खाते में योजना की राशि आ चुकी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और
अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो अपना जिला भी लिखिए ताकि आगे की अपडेट सबसे पहले आपको दी जा सके। इस तरह की लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।